ये जो फर्टिलाइज़र है इसे आपको पानी में मिक्स करके अपने हिबिस्किस के प्लांट को यानी गुड़हल के प्लांट को दे देना है। इससे बहुत फ़ायदे हैं हमारे प्लांट को। क्या क्या फ़ायदे होंगे चलिए हम वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिबिस्किस के प्लांट की केयर के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसके फ्लावर के कलर बहुत ही वैरायटी में आते हैं, पर इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको काफ़ी लोग फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि प्लांट की कलियों का झड़ जाना, प्लांट में ग्रोथ ना होना, उनकी पत्तियों का पीला होके सूख के गिर जाना, और भी इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम वीडियो में सारी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा जो हिबिस्कस का प्लांट है उसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है, एक दिन में कम से कम 7 से 8 फूल मेरे प्लांट में खिल जाते हैं। और जो एक रेड कलर वाला आपको मैंने दिखाया था उसमें भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और मेरे 2 छोटे प्लांट भी हैं जिसमें येलो कलर के हिबिस्कस हैं, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। देखिए इसका तो साइज़ कितना ही बड़ा है, और जबकि ये प्लांट अभी बहुत बड़ा नहीं है। मैं आपको इस प्लांट का साइज़ दिखाती हूँ। अभी बहुत ही छोटा सा प्लांट है, उसके बाद भी देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ आ रही हैं। हर ब्रांच में छोटी छोटी सी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, और बड़ी वाली ब्रांच में तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। देखिए आप कितना छोटा सा प्लांट है। मैं आपको एक प्लांट और दिखाती हूँ, वो भी बहुत छोटा सा है और इसमें भी कलियों ने आना शुरू कर दिया है। तो फर्टिलाइज़र प्लस केयर, हमें दोनों चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खाद दे रहे हैं पर हम प्लांट की केयर नहीं कर रहे हैं। दोनों अलग चीज़ हैं। कैसे? सबसे पहला जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो हमारा प्लांट ले पाए, इसके लिए भी हमें अपने प्लांट को तैयार करना होता है। तो सबसे पहले हमें अपने प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट देनी होगी, डायरेक्ट सनलाइट। उसके बाद ही हमारे प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो पाएगी। दूसरी चीज़ है वाटरिंग से रिलेटेड। जब भी आप प्लांट को वाटर दें तो सिर्फ इतना दें कि जो प्लांट की सॉइल है वो अच्छे से उसे एब्जॉर्ब कर ले। ड्रेनेज होल से आपका पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब भी पानी बाहर निकलता है तो वो साथ में हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं उसको भी लेके ही निकलता है, और प्लांट में ओवर वाटर भी हो जाता है। हिबिस्कस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उसकी जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी हमारी कली सूख गई है, जो खिल नहीं रही है, उसे हमें हटा देना है। पत्तियां अगर पीली हो गई हैं तो उन्हें भी आपको प्लांट से रिमूव कर देना है। क्या होता है जब एक पत्ती पीली होती है तो देखा देखी बहुत सारी पत्तियां पीला होना शुरू कर देती हैं। ऐसे में आपको हर पीली पत्ती को हटाते रहना है। आप देखिए मेरे जो प्लांट की जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी येलोइश टाइप की हो रही हैं, तो उसके लिए मैंने अपने प्लांट में एक फर्टिलाइज़र डाला है। अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप 3 महीने में एक बार ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे दिया करिए। ये कौन सा फर्टिलाइज़र है? ये है आयरन डस्ट। इसकी हमारे प्लांट को रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको हर मंथ इसे नहीं देना है, लेकिन 3 से 4 महीने में एक बार आप इसे अपने प्लांट को दे देंगे तो इससे आपके प्लांट में ताकत आएगी। ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसकी जो लीव्स येलो हो रही होती हैं तो इसका मतलब है उसमें आयरन की कमी है, तो वो आयरन की कमी को पूरा करेगा। और हमारे फूल जो गिर जाते हैं, कलियां जो झड़ जाती हैं, उनको रोकने में भी हेल्प करेगा। तो इसे देना कितना है? बहुत थोड़ी क्वांटिटी में देना है। देखिए मैं अपने सभी प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा सा ही दे रही हूँ, इतना कि हमारे प्लांट की सॉइल इसे एब्जॉर्ब कर ले। और हाँ, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके प्लांट की सॉइल ड्राई होनी चाहिए। जब सॉइल ड्राई होगी तभी वो आपके फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर पाएगी। अब जो आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ये मेन फर्टिलाइज़र हैं जो हमें रेगुलर बेस पे अपने प्लांट को देना है। तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करने वाली हूँ चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ फर्टिलाइज़र मैं बाउल में रख के तैयार कर लेती हूँ, और कुछ फर्टिलाइज़र को कैसे देना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जो पहला फर्टिलाइज़र तैयार करना है उसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पे नीम की खली ले ली है, और नीम की खली मैंने 2 स्पून ली है। आपको मैं बता दूं कि ये जो फर्टिलाइज़र मैं तैयार कर रही हूँ ये मैं 2 प्लांट के लिए तैयार कर रही हूँ। तो अगर आपको एक प्लांट में देना है तो उसी हिसाब से आप फर्टिलाइज़र को कम कर लीजिएगा,
और अगर ज़्यादा प्लांट में देने वाले हैं तो फर्टिलाइज़र को बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद जो देख रहे हैं आप, ये पोटाश है, और पोटाश भी मैंने लगभग बड़ा चम्मच है तो मैंने हाफ स्पून लिया है, और अगर आपका छोटा चम्मच होगा तो आप 1 स्पून ले सकते हैं, लेकिन 2 प्लांट के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट लिया है, और एप्सम सॉल्ट भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसकी क्वालिटीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और इन सभी फर्टिलाइज़र को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इसे ख़रीद भी सकते हैं। इसके बाद जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये फॉस्फोरस है, रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट भी आप दे सकते हैं, ये 2 महीने में 1 बार देना चाहिए। तो मैंने पिछली बार बोन मील अपने प्लांट में दिया था, तो इसलिए मैं अब की बार नहीं दे रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट मंथ इसको यूज़ करूँगी। अगर आप बोन मील अपने प्लांट में नहीं देना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें फॉस्फोरस भी है, और ये 100% ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले मैं अपने प्लांट की गुड़ाई करूँगी और इसमें एक और फर्टिलाइज़र डालूँगी, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है। पर हाँ, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ, हिबिस्कस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो एकदम ऊपर की तरफ होती हैं, तो आप बहुत गहराई में इसकी गुड़ाई मत करिएगा। बहुत ही ऊपर की पतली सी लेयर आपको खाली निकालनी है, ताकि हम अपने फर्टिलाइज़र को सॉइल में अच्छे से मिक्स कर पाएँ। ज़्यादा रूट्स अगर आपकी डिस्टर्ब होंगी तो फिर प्लांट आपकी ग्रोथ स्टॉप कर देगा या फिर फ्लावरिंग भी करना रोक सकता है। तो इसीलिए बहुत ऊपर की लेयर की ही गुड़ाई करिएगा, ताकि हम अपने फर्टिलाइज़र को इसमें अच्छे से मिक्स कर सकें। तो जो मैंने फर्टिलाइज़र तैयार किया था उसके पहले मैं यहाँ पे अपने प्लांट को वर्मी कंपोस्ट देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप वर्मी कंपोस्ट के अलावा गोबर की खाद या लीव कंपोस्ट भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आपको देना कितना है, लगभग 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आपको अपने एक प्लांट में देना है, और उसके बाद अच्छे से सॉइल में मिक्स कर देना है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये हमारे प्लांट की लीव्स को और हमारी ब्रांचेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। और उसके बाद जो फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया था अब हम उसको देंगे। तो ये मैंने 2 प्लांट के लिए तैयार किया था, तो मैं आधा एक प्लांट में और आधा दूसरे प्लांट में दे दूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को हमें कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और कितनी बार यूज़ करना है। तो हम इस फर्टिलाइज़र को महीने में सिर्फ 1 ही बार देंगे। इसके बाद एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको कब देना है और कितना देना है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसे महीने में 1 बार देना है, और हम जब भी फर्टिलाइज़र देंगे पहले गुड़ाई करेंगे, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र को देंगे। और जो टाइम होना चाहिए वो शाम का टाइम होना चाहिए। शाम का मतलब 5 से 6 बजे का जो टाइम होता है वो बहुत ही अच्छा टाइम है प्लांट को फर्टिलाइज़र देने का। जब हम फर्टिलाइज़र को अपनी सॉइल में चारों तरफ बिखेर देंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें स्टेम के पास अपने फर्टिलाइज़र को नहीं ले जाना है, और उसके बाद सॉइल में अच्छे से अपने फर्टिलाइज़र को मिक्स कर देना है, ताकि अभी जब हम पानी देंगे अपने प्लांट को तो हमारा फर्टिलाइज़र सॉइल में मिक्स होके अच्छे से डिकम्पोज्ड हो जाए, और उसके बाद फिर वो हमारे प्लांट को मिलेगा। तो हमें पानी कितना देना है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अभी अभी हमने अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र दिया है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं देंगे। मैंने 1 मग पानी लिया है और उस 1 मग पानी को मैंने अपने दोनों प्लांट में डाला है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, मेरा 14 इंच का पॉट है और एक 14 इंच के पॉट में मैंने आधा मग पानी दिया है। तो इसीलिए मैंने कम पानी दिया है, ताकि जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया है प्लांट को वो सॉइल में अच्छे से डिकम्पोज्ड हो जाए, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकले ना बाहर। पानी बाहर निकलेगा तो फर्टिलाइज़र देना बेकार है। ये देखिए सॉइल ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन कहीं भी आप ज़मीन पे नीचे देखिए पानी गिरा हुआ नहीं है, तो सिर्फ इतना ही पानी देना है। तो ये सब फर्टिलाइज़र देने के 15 दिन बाद आपको अपने प्लांट में सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, ये एक तरीके से टॉनिक है हमारे प्लांट के लिए। और इसको कैसे देना है, कितना देना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से देख के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, लेकिन महीने में सिर्फ 1 ही बार देना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं देना है। एक ज़रूरी काम आपको और करना है, वो क्या है, रेगुलर बेस पे आपको अपने प्लांट पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है।
क्योंकि हेल्दी प्लांट में ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर प्लांट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।